जय माता दी। जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे काम वासना और ज्योतिष। मनुष्य में काम वासना एक जन्मजात प्रवृत्ति और वह इससे आजीवन प्रभावित और संचालित होता है। किसी व्यक्ति में इस भावना का प्रतिशत कम हो सकता है और किसी में ज्यादा हो सकता है। ज्योतिष के विश्लेषण के अनुसार, जो रावण संहिता के हिसाब से मैं आप लोगों को बताने वाला, यही चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ज्योतिष के विश्लेषण के अनुसार यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति में काम वासना किस रूप में हो सकती है या विद्यमान है और वह उसका प्रयोग किन क्षेत्रों में कितने अंशों में कर रहा है। लग्न और लग्नेश प्रथम बताने देखिए, यदि लग्न और 12वें भाव के स्वामी एक होकर केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए या एक दूसरे से केंद्रवर्ती हो या आपस में स्थान परिवर्तन कर रहे हों या पर्वत का योग का निर्माण होता है, इस योग के चलते जहां व्यक्ति भाग्यशाली, विद्या के प्रिय, कर्मशील, दानी, यशस्वी, घर जमीन का अधिपति होता है, वही वह अत्यंत कामी और कभी कभी पर स्त्री गमन वाला भी होता है। यदि लग्न में जो सप्तम स्थान पर हो और सप्तमेश लग्न में हो तो जातक स्त्री और पुरुष दोनों में रुचि रखता है। उसे समय पर जैसा साथी मिल जाए वह अपनी भूख मिटा लेता है। यदि केवल सप्तमेश लग्न में स्थित हो तो जातक में काम वासना अधिक होती है। उसमें रक्त क्रिया करते समय पशु प्रवृत्ति भी उत्पन्न हो जाती है और वह निषिद्ध स्थानों में को अपनी जिह्वा से चाटने लगता है। इसी तरह यदि लग्नेश 12वें भाव में स्थित हो तो जातक अप्राकृतिक सेक्स और मास्टर बेन आदि प्रवृत्तियों से ग्रसित होता है या रहता है और ये क्रियाएं उसे आनंद और तृप्ति प्रदान करती हैं। यदि लग्न में शुक्र की युति 2, 7 और 6 के स्वामी के साथ हो तो जातक का चरित्र संदिग्ध रहता है। मीन लग्न में सूर्य और शुक्र की युति लग्न चतुर्थ भाव में हो या शुक्र और सूर्य की युति सप्तम भाव में हो और अष्टम में सूर्य जो है पुरुष जो है राशि हो तो स्त्री राशि होने पर पुरुष अपनी तरक्की या अपना कठिन कार्य हल करने के लिए अपने साथी के अतिरिक्त अन्य लोगों से भी संबंध स्थापित कर सकता है। इसी तरह सप्तम भाव में और तुला राशि, इसमें 7वें भाव में मंगल, बुध और शुक्र की युति हो, ऐसी युति पर कोई शुभ प्रभाव ना हो और गुरु केंद्र में उपस्थित ना हो तो जातक अपनी काम की पूर्ति अप्राकृतिक तरीकों से करता है। मंगल और शनि सप्तम स्थान पर हो तो जातक समलिंगी होमोसेक्सुअल होता है, आकुलीन वर्ग की महिलाओं के संपर्क में रहता है। अष्टम, नवम, दसम भाव का मंगल भी आर्थिक काम वासना उत्पन्न करता है। ऐसा जातक गुरु पत्नी को भी नहीं छोड़ता है। तुला राशि में चंद्रमा शुक्र की युति जातक की काम वासना को कई गुना बढ़ा देती है। अगर इस युति पर राहु मंगल की दृष्टि भी हो तो जातक अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तुला राशि में 4 या अधिक ग्रहों की उपस्थिति हो पारिवारिक जीवन कलेश का कारण बनती है। दूषित शुक्र बुध की युति सप्तम भाव में हो तो जातक काम वासना की पूर्ति के लिए गुप्त तरीके खोजने लगता है। अब शुक्र को देखिए, यदि शुक्र स्वक्षेत्रीय मूल त्रिकोण राशि या उच्च राशि का हो कर लग्न से केंद्र में हो तो मालव्य योग बनता है। इस योग में व्यक्ति सुंदर, गौड़ी, संपत्ति युक्त, उत्साही,
सत्य से पूर्ण सलाह देने वाला या मंत्रणा करने में निपुण होने के साथ ही साथ पर स्त्रीगामी भी होता है। ऐसा व्यक्ति समाज में अत्यंत प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन को जीता है और अपने जीवन में हर प्रकार की स्त्री से संबंध रखता है और अपनी प्रतिष्ठा पर आँच भी नहीं आने देता है। समाज भी सब कुछ जानते हुए भी उसे आदर और सम्मान देता रहता है। इसी तरह सप्तम भाव में शुक्र अगर हो, सप्तम भाव में अगर गुरु की उपस्थिति जातक को कामुक बना देती है। शुक्र के ऊपर मंगल राहु का प्रभाव जातक को काफी लोगों से शारीरिक संबंध बनाने के लिए उकसाता रहता है। शुक्र तीसरे भाव में स्थित हो और मंगल से दूषित हो, छठे भाव में मंगल की राशि हो और चंद्रमा 12वें स्थान पर हो तो व्यक्ति अविचारी प्रवृत्ति का अधिक होता है। शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि युक्त प्रभाव जातक में अत्यधिक मास्टरबिन करने की प्रवृत्ति प्रदान करती है। अब गुरु को देखिए, गुरु लग्न चतुर्थ सप्तम दशम स्थान पर हो या पुरुष राशि छठे भाव में हो या द्वादश भाव में हो तो जातक अपनी वासना की पूर्ति के लिए सभी सीमाओं को तोड़ डालता है। छठे भाव में गुरु यदि पुरुष राशि में बैठा हो तो जातक कामप्रिय होता है। यदि शनि स्वक्षेत्री मूल त्रिकोण राशि या अपनी उच्च राशि का होकर लग्न केंद्र से केंद्रवर्ती हो तो शश योग बनता है। ऐसा व्यक्ति राजा, सचिव, जंगल पहाड़ पर घूमने वाला, पराये धन का अपहरण करने वाला, दूसरों की कमजोरियों को जानने वाला और दूसरे की स्त्रियों से संबंध बनाने वाला होता है। कभी कभी अपने इसी दुराचार के लिए उसकी प्रतिष्ठा भी कलंकित होती है। वह दूसरों की नजरों से गिर सकता है और समाज में अपमानित भी हो सकता है। शनि लग्न में हो तो जातक में काम वासना अधिक होती है। पंचम भाव सप्तम भाव में होने से अभिचारी प्रवृत्ति का, चंद्रमा के साथ होने पर वेश्यागामी, मंगल के साथ होने पर स्त्री और शुक्र के साथ होने पर पुरुष में कामुकता अधिक होती है। यदि दशम भाव का शनि विरोधाभास उत्पन्न करता है, जातक कभी कभी ज्ञान वैराग की बात करता है तो कभी कभी काम शास्त्र की गंभीरता से विश्लेषण करता है और काम वासना और संन्यास के बीच रहकर झूठ बोलता है। दूषित शनि या चतुर्थ भाव में उपस्थित हो तो जातक की काम वासना इसे इंसेप्ट की ओर अग्रसर करती रहती है। शनि की चंद्रमा शुक्र मंगल के साथ युद्ध जातक में काम वासना काफी बढ़ा देती है। चंद्रमा 12वें भाव में मीन राशि में हो तो जातक में अनेक उपभोग करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। नवम भाव में दूषित चंद्रमा की उपस्थित गुरु शिक्षक मार्गदर्शक के साथ अपचार करने के लिए उकसाते रहते हैं। इसी तरह सप्तम भाव छीड़ और पाप का भागीदार बैठा देता है और जातक विवाहित स्त्रियों की ओर आकर्षित होने लगता है। नीच का चंद्रमा जो होता है सप्तम स्थान पर हो तो जातक अपने नौकर नौकरानी से शारीरिक संबंध स्थापित करता है। इसी तरह मंगल की उपस्थिति या 8, 9, 12वें भाव में हो तो जातक कामुक हो जाता है। मंगल सप्तम भाव में हो तो और उस पर कोई शुभ प्रभाव ना हो तो जातक नाबालिगों के साथ भी संबंध बनाने की कोशिश करता है। मंगल की जो राशि में शुक्र या शुक्र की राशि में मंगल की उपस्थिति हो तो जातक में कामुकता अधिक होती है। जातक कामांध होकर पशु समान व्यवहार करता है। यदि मंगल एक पाप ग्रह सप्तम भाव में हो या सूर्य सप्तम और मंगल चतुर्थ भाव में हो, मंगल चतुर्थ भाव में और राहु सप्तम भाव में हो या शुक्र मंगल राशि में स्थित होकर सप्तम भाव को देखता हो तो याद रखिए वह जातक काम वासना से वशीभूत होकर कुछ भी कार्य को कर सकता है जो पाप रहित, जो पापित हो और जो पाप की संज्ञा में आता हो। तो यह मैं नहीं, यह रावण संहिता कह रहा है।
तो लोगों ने कहा कि गुरुजी रावण संहिता के ऊपर कुछ आप बताइए, ज्योतिष के ऊपर बताइए। तो बार बार इसी प्रकार के प्रश्न मुझसे पूछे जा रहे थे, तो मैंने आप लोगों को आज बता दिया कि किस भाव में कहाँ रहने से व्यक्ति के ऊपर काम वासना बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। तो इसी तरह अगर आप लोगों को अपनी कुंडली का मार्गदर्शन कराना है, विश्लेषण कराना है, तो आप हमसे हमारे महाविद्या आश्रम से करा सकते हैं। उसके लिए आपको जो दक्षिणा है वो पे करनी पड़ेगी। जय माता दी, जय महाकाल।